So hello everyone, myself Archana Singh. Welcome to my YouTube channel. Can you hear that the three laws of Newton? Let's know. Okay. Today I will tell you in this video that the first law of Newton. Uh, Basically, it first law of Newton, and basically I will tell you what is the concept of inertia, because first law of Newton and inertia are similarly. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफिनेशन बता देती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है. देखिए, बेसिकली द डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज दैट अ बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन अ मोशन. मतलब इट मीन्स दैट कोई एक बॉडी रेस्ट पे है. मान लीजिए कोई बॉल है, वो रेस्ट पे है, तो उस पर आप जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव तो करेगा नहीं, ये तो गारंटी है. और अ बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू ऑन इट. मतलब कोई एक रेस्ट पे है, तब आप फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा. और कोई एक यदि मोशन में है कोई बॉडी, और जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुक नहीं सकता है. आप तब आपके मन में एक एग्जांपल आएगा कि एक और भी फोर्स होता है. मतलब बॉल को यदि हम लोग फेंकेंगे लोग, तो वो बॉल यदि बिना फोर्स लगाए बिना भी वो रुक सकता है. कैसे? क्योंकि एक फोर्स रहता है ग्राउंड में, हम लोग को पता है, एज वी नो डैट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन है. तो एक फोर्स लगा ना, उस फोर्स लगा, कोई ना कोई फोर्स लगता है, तभी एक बॉडी जाकर रेस्ट में आती है. तो इसी कॉन्सेप्ट को इनर्शिया कहते हैं. देखिए, इनर्शिया कुछ नहीं है, बहुत इजी है. यही है कि यदि कोई चीज़ रेस्ट पे रहता है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर कोई चीज़ मोशन में रहता है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है. तो इनर्शिया का एक डिफिनेशन दिखा दे रहा है आपको कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी इन विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट और मोशन. ओके, ये अपने स्टेट को रेजिस्ट करता है. वो अब नहीं चाहता है कि यदि वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. इसी कॉन्सेप्ट को इनर्शिया कहते हैं. और ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है कि जो चीज़ रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और जो चीज़ मोशन में है मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा. मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो, अगर यदि हम लोग कुछ हैंकी हैं, उसको हम लोग, मान लीजिए एक हैंकी है, आप उसको हैंकी को यदि बहुत तेज़ से उसको जर्क करेंगे, बहुत ज़ोर से उससे झाड़ेंगे, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलता है. आप लोग ने बहुत अच्छे से देखा होगा, ये बात नोटिस भी किया होगा. तो ये किस कारण होता है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वो जो हैंकी है वो हैंकी रहता है रेस्ट में, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वो भी रेस्ट में रहते हैं. लेकिन हम लोग जब वो हैंकी को झाड़ते हैं तो वो जो हैंकी है वो मोशन में आता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो भी रेस्ट में रहना चाहता है. और इसी कारण से वो नीचे जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे जाके गिर जाता है. और इसी को, मतलब ये कॉन्सेप्ट इनर्शिया का है. और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर, तो आप लोग देख लीजिएगा. टिल देन बाय. आई होप कि यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. टिल देन बाय. टाटा.